इनके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। सनम साहिबा तो यही होती हैं, तैयब साहब मुल्क से बाहर हैं काफी अरसे से। पहले ही दिन से राना मैडम मेरे पीछे पड़ गई थी। पर मैं तो साइन नहीं करूंगी। पर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या करोगी? यूनिवर्सिटी छोड़ दोगी? शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। स्कार्फ का क्या है? जब यूनिवर्सिटी आएंगे उतार दिया करेंगे। ये टीचर क्यों? नहीं मालूम। हमें ऑफिसर बनाना है क्या? मैं समझा नहीं, कुछ कहा क्या? यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो तुमने सुना? एक लड़की के बाबा ने उसे मार डाला क्योंकि उसने अपना स्कार्फ नहीं खोला। छोड़ो, रहने दो सुहेला। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। क्या ये कालीन उठा ले कमांडर? सब कुछ, दीवारें रहेंगी सिर्फ। जिसने नमाज पढ़नी होगी वो क्या करेगा कमांडर? अच्छा, समझ गया कमांडर, अभी सब कुछ उठा लेते हैं। कल सुबह तक ये सारी जगह खाली होनी चाहिए। अब चले जाओ और जल्दी करो। जैसे आपका ऑर्डर कमांडर। अब तो तुमने पढ़ लिया है ना, जरूर उसमें कोई ऐसी बात है जो हुलिया और अम्मी जानती हैं। दरअसल ये जरा मुश्किल काम है एलिफ। तुम वहां के उसूल जानती तो हो। इसके लिए हमें पहले किसी बड़े से बात करनी होगी, सोचना होगा कि क्या हो सकता है, और तब तक तुम्हें भी सोचने के लिए वक्त मिल जाएगा। यानी अभी नहीं हो सकता? अभी मुमकिन नहीं। क्या तुम वाकई सच्चाई जानना चाहती हो? तो फिर चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें अपनी अम्मी से मिलना है ना? आपके ऑर्डर के मुताबिक सब खाली कर दिया है। ताला कहाँ है? हमारे पास ही है। जाकर ताला लगा दो। लगा देता हूँ कमांडर। देख क्या रहे हो? मैंने कहा ताला लगा दो। लाओ, मुझे दो। जाओ तुम। इनकी तो आदत है तंग करने की। अपने काम से काम रखो। जेजान गुरेल, जेजान गुरेल, उठ जाओ, चलो मेरे साथ। कहाँ? जितना कहा है उतना करो, सवाल मत करो।
डेनिस, मैं जीजन आ गई है, किसने मिलना है उससे? मैं मिलूंगी उनसे। आ जाओ मेरे साथ। एलिफ, खैरियत तो है? क्या कुछ हुआ है? तुम यहाँ किस लिए आई हो बेटा? बताती हूँ। मैं इसके लिए आई हूँ अम्मी, सच्चाई जानने के लिए। अब आप मुझे कुछ बताएंगी? अगर तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम अंदर बैठ सकती हो। नहीं तो जिद मत करो, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। तुम्हारा शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि इस वक्त मैं एलिफ के बारे में कुछ सोच रही हूँ, लेकिन मेरे भी दिमाग में यही बात आ रही है शायद। क्या हुआ, मुझे भी कुछ बताओ। अगर एलिफ उनकी सगी औलाद ना हुई तो क्या होगा? क्या? तुमने देखा नहीं खत क्या एडम? किसी के भी दिमाग में ये बात आ सकती है। हाँ, इसका मतलब हो सकता है उसे गोद ले लिया हो। जो बात तुम लोग कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि सब ऐसा हो, पर हो भी सकता है। क्या एलिफ भी ये सब सोचती है? उसकी अम्मी ने कहा है कि ये सब राज ही रहेगा। मालूम नहीं अंदर क्या बात चल रही होगी। क्या सोच रही हैं अम्मी? कुछ तो बोलिए ना। ये वही राज है ना जिसका ताल्लुक कुदरत से है? हुलिया भी इस बारे में जानती है, बस मैं नहीं जानती। मुझे कोई बात नहीं करनी। आखिर क्यों अम्मी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कोई इंसान आखिर अपनी औलाद से ऐसी बात कैसे छुपा सकता है? मुझे कोई मुलाकात नहीं करनी, इसे ले जाए यहाँ से। आप कहीं नहीं जाएंगी अम्मी। आपको मुझे ये बात बताना होगी। आखिर वो कौन सा राज है जो मुझसे छुपाया गया? देखिए, आहिस्ता बात करें, यहाँ ऊंची आवाज में बात करना मना है। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो आ जाओ। आज मैं ये राज जान के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे रोज आना पड़े। चाहे आप मुझ पर चिल्लाएं, चाहे आप गुस्सा करें, मुझे ये राज जानना होगा। क्या हुआ, क्या कहा अम्मी ने? खामोश है, बस खामोश है।
जीजान चलो आओ मेरे साथ। मुझे बात करनी है इनसे। ओके। थैंक यू। एलिफ से कहो कि कुछ भी नहीं है मेरे पास उसे बताने के लिए। पर मेरे पास है। मैं जानता हूँ कि एलिफ आपकी बेटी नहीं। ये सब झूठ है। मैंने पैदा किया है उसे। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। मैं जानता हूँ कि आपको कुदरत साहब का डर है, पर आप मुझ पे यकीन कर सकती हैं कि एलिफ के बाबा वो हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम। देखें, बात सुने। अगर आप मुझे बता देंगी तो सब ठीक हो जाएगा। बिना जाने कुछ नहीं कर सकता। मैं एलिफ को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। जान दे सकता हूँ उसके लिए। मेरा यकीन करें कि एलिफ के पापा कुदरत साहब हैं। मालूम नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? जब उसने एलिफ को आपके हवाले किया तो आपने पूछा नहीं? इल्मास लेकर आया था और इस बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। बस ये कहा कि अगर मुंह खोला तो जान से मार दिए जाओगे। हमें धमकी दी गई थी। मैं उसका ख्याल नहीं रख सकी। मेरी बेटी लावारिस हो गई। लावारिस हो गई मेरी बेटी। ऐसा नहीं है। एलिफ लावारिस नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं मरते दम तक उसके साथ रहूंगा। आप फिक्र मत करें। एलिफ के सामने कभी ये राज नहीं खुलेगा। सिर्फ हम तक रहेगा ये। उसे अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं। तो फिर तुम जाकर हुलिया को भी मना करो। तुम जानते हो ना उसे? जानता हूँ। उसे भी इस बारे में मालूम है। ये खत कैसे मिला एलिफ को? उसे कहना कि कभी भी एलिफ को कुछ मत बताए। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपकी बेटियां मेरे पास अमानत हैं। मैं ये पूछता हूँ कि इब्राहिम नामी शख्स आखिर अभी तक जिंदा क्यों है? वो आजकल में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा और पहले की तरह एक बार फिर से हमारा दिमाग खराब करेगा। क्या हमने बिला वजह ये सब कुछ किया? अभी तक भाग दौड़ कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लो। याद रहे, वो शख्स दोबारा कभी वकालत नहीं करेगा। समझ गए? क्या हुआ कमांडर? क्या हो सकता है? बता रहा था कि इब्राहिम होश में आ चुका है। तो क्या वो बच गया? हाँ, ऐसा ही है। पर वो जहन्नुम का अजाब इसी दुनिया में उठाएगा। वो अपने लिए खुद ही मौत की भीख मांगेगा हमसे। आ गई हैं सब फिर वापस। सारी रात लड़कों के साथ घूमती रही। मुझे अकेला ना छोड़ने का शुक्रिया। हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब भी जरूरत पड़े फोन कर देना। मेरे ख्याल में रात काफी हो गई है, आपको चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एलिफ, बात सुनो। कोई जरूरी बात करनी होगी। एलिफ, अम्मी कुछ नहीं जानती। उन्हें परेशान मत करो। उन्हें डर है कि न जाने यूनिवर्सिटी में क्या हो। उन्हें कोई दुख मत पहुंचाना। मैं अम्मी को जानती हूँ डेनिस। पहली बार जिंदगी में मुझसे झूठ बोल रही हैं।
पाबंदी लगा दी है कि स्काफ वाले मेहमान क्वार्टर्स में नहीं आ सकते। उन्हें गेट पर रोक दिया गया और उनसे पूछताछ की गई, कौन हो, किससे मिलने आए हो, और बहुत कुछ पूछा गया। साइन भी लिए गए। मुझसे साइन भी करवाए, फिर अंदर आने दिया। इसका मतलब कि अब हमारे घर वालों को भी पैसा जाएगा। ये मस्जिद को क्या हुआ? बताओगे क्या हुआ? ताला किसने लगाया यहाँ पे? संजार साहब ने हुक्म दिया है। सारा सामान भी उठा लिया है लगता है। चलो देखते हैं। संजार साहब का हुक्म है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। फिर नमाज कहाँ पढ़ेंगे? इसका मतलब नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चाहे मस्जिद को ताला लगा दें, पर नमाज तो पढ़ेंगे। क्या तुम्हारे साथ ही नमाज पढ़ते हैं? जी, कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं। उन सबको भेजो, मैंने बात करनी है। कमांडर, कल रात जब आप चले गए तो हमने आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने वो मस्जिद खाली करा दी। दरवाजे पर ताला भी लगा दिया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। गार्ड को भी खड़ा कर दिया। हाँ ठीक है, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि मामला कितना संगीन है। जो कोई भी वहां पर आएगा उसके बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएंगी कि वो कौन है और किससे मिलने आया है। अच्छा है, वो तमाम नाम मैं देखना चाहता हूं। यानी सब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, हमें उन्हें सीधा रास्ता भी दिखाना होगा। जैसे जो प्रॉब्लम करेगा हम उनसे एक एक करके मिलेंगे। समझ जाते हैं तो अच्छा है, और अगर उन्होंने हमें अपने रास्ते पर चलने का कहा तो हमें रास्ते का कांटा बनना अच्छी तरह आता है। हुलिया नहीं आ रही क्या? वो मुझसे बात नहीं कर रही। अच्छा तुम बैठ तो जाओ यहाँ। आज यूनिवर्सिटी जाने से पहले बाबा से मिलने जाऊंगी। एलिफ डियर, बिला वजह अपने आप को परेशान कर रही हो। तुम गलत समझ रही हो। देखो, बहन भी तुमसे नाराज हो गई है। कहाँ जा रही हो? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। मैं भी कुछ पूछूं तुमसे? कल रात कहाँ थी? मैंने बताया था कि अम्मी से मिलने जा रही हूँ मैं। बस भी कर दो एलिफ। रात को मिलने की इजाजत कब से मिल गई? मजाक कर रही हो मेरे साथ? आखिर कल रात क्या करती रही हो तुम इनके साथ? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर मैं ना होती तो तुम उन्हें अंदर बुला लेती। चलो मेरे साथ, तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तुम्हें सुननी होगी, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं। नहीं सुनोगी तो क्या करोगी? बेटी नहीं हूँ? कोई इंसान आखिर अपनी औलाद से ऐसी बात कैसे छुपा सकता है? मुझे कोई मुलाकात नहीं करनी, इसे ले जाए यहाँ से। आप कहीं नहीं जाएंगी अम्मी। आपको मुझे ये बात बताना होगी। आखिर वो कौन सा राज है जो मुझसे छुपाया गया? देखिए, आहिस्ता बात करें, यहाँ ऊंची आवाज में बात करना मना है। ले जाओ इसे यहाँ से।
चलो आ जाओ। आज मैं ये राज जान के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे रोज आना पड़े। चाहे आप मुझ पर चिल्लाएं, चाहे आप गुस्सा करें, मुझे ये राज जानना होगा। मुझे जेलर से बहुत ही जरूरी बात करनी है, बहुत ही अहम वजह है। मैं मिन्नत करती हूँ, मदद करो। या डेनिस, क्या वाकई एलिफ ने कुछ नहीं बताया? क्या बताएगी? वो सब जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहले ही किसी वजह से बहुत परेशान है। जब तुम लोग अंदर थे तो वो दोनों बाहर कुछ बातें कर रही थी। क्या कह रही थी? यही कि एलिफ उन लोगों की सगी औलाद नहीं, बस ऐसी ही कुछ बातें। इस सब का क्या मतलब? क्योंकि एलिफ के पास जो खत है उसको पढ़कर तो कोई भी यही सोचेगा, बल्कि मुझे भी यही लगता है। तुम क्या कहते हो? कैसी बातें कर रहे हो? क्या लग रहा है मैं मसला हल कर रहा हूँ और तुम उसे मजीद उलझा रहे हो? अच्छा ना यार, ठीक है, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है? लगता है अब मुझे उन दोनों से बात करनी होगी। कहूंगा कि एलिफ का दिमाग मत खराब करे। ठीक कहा है तुमने, उनसे बात करनी चाहिए। बताओ कब जाएं? आज शाम को चलें हम? सुहेला या फिर फिल्स, दोनों में से किससे बात करूंगा मैं? मुझे मालूम नहीं वो समझेगी या नहीं। बस तुम हर वक्त चाय पीते रहना। सुहेला, पर ये कब हुआ? जब उसने बैग घुमा के मारा था तब हुआ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। एलिफ गुरेल क्लास में है क्या? मैं यही हूँ सर। HR डिपार्टमेंट में जाओ। क्या लेक्चर सुनने के बाद जा सकती हूँ मैं? नहीं, तुम्हें अभी जाना होगा, अपना वक्त जाया मत करो। तुमने फाइल देख ली है ना? मैंने फाइल देख ली है। काफी खतरनाक लड़की है। उस पर हमारी बात का असर होगा या नहीं मालूम। लेकिन हमें उसके लिए कोशिश करनी होगी। तुम शायद ये नहीं जानती कि उसके माँ और बाप जेल में हैं, मुश्किल हालात में रही है, दिमाग भी उलझा हुआ है उसका। वो आजकल काफी परेशान है। अगर हम चाहें तो उसे समझाकर सही रास्ते पर ला सकते हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो हमें बहुत से स्टूडेंट्स पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा नाम एलिफ है, आपने बुलाया मुझे? हाँ, अच्छा, आओ मेरे साथ। पर कहाँ जाना है? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आ जाओ मेरे पीछे। जल्दी से साइन कर दो, ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए जरूरी है। साइन कर दूं तो क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? और हाँ, अगर साइन नहीं किए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, ये बात याद रखो। बस बहुत हो गया, मैं कहता हूँ यहाँ पर साइन करो। साइन नहीं करोगे तो जान से मार दूंगा तुम्हें। साइन करो ना। क्या कर रहे हैं आप? ये यूनिवर्सिटी है, दस्तखत हो जाए तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करवा दीजिए। क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये तो तुम खुद ही जाकर पूछ लेना।
बताओ कि तुमने क्या बात करनी है। मेरी एक गुजारिश है आपसे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ किसी और जेल में। वो क्यों? क्या तुम्हारे घर वालों के साथ कोई मसला है? नहीं, ये बात नहीं है, मेरी बेटी का मसला है। वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पर किसी की मर्जी नहीं चलती। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो। अल्लाह ने चाहा तो डॉक्टर बनेगी वो, मगर उसका ध्यान मुझ पर है। दिन में आती है, रात में आती है, यहाँ से जाती ही नहीं। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने सोचा है कि वो मुझे देख भी ना सके, उसे मेरी याद तक ना आए, उसे ये भी मालूम ना हो कि मैं कहाँ हूँ। मेहरबानी होगी आपकी, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। कल जो हुआ हमें उसके लिए अफसोस है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा हो। काफी सदमा पहुंचा है तुम लोगों को। अगर तुमने अपने बाबा की बात सुन ली होती तो, या तुमने ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचा होता तो ये सब ना होता जो हुआ। उससे भी यही बात की थी ना? यही सब किया था ना उसके साथ? बस हमने तो उसे सिर्फ इतना ही कहा था कि उसका बाप ठीक कहता है। तो फिर आपने उस फैसले को अपने पास क्यों नहीं रखा? उसे पर्दा करने की इजाजत क्यों नहीं थी? वो एग्जाम देती, ना कि यूनिवर्सिटी से निकाली जाती। उसका बाप कभी एक कातिल ना बनता। तो तुम हमें कसूरवार समझती हो क्या? नहीं मालूम, ये आप अपने जमीर से पूछिए। तुम ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो ना? जी हाँ मैडम। आप ये सब रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? ताकि आगे चलकर तुम्हारी तरह हमें कोई दूसरा इस बात का जिम्मेदार ना ठहराए, इसलिए। सर जी, बात सुनिए, यहाँ नमाज पढ़ना मना है। सर, मुझ पर रहम कीजिए। पहले भी पाबंदी लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह तो तिजारत हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि इनके आगे घुटने टेक देते हैं। उसूलों का क्या, ये तो बनते टूटते रहते हैं। हम लोगों की जाती जिंदगी में मुदाखलत कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा करने का कोई हक नहीं। ये तो लोगों को जबरदस्ती अपनी अकीदे से हटाना है, और ये मामला सिर्फ अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान है। हम इसमें मुदाखलत ना करें तो हमारे लिए यही बेहतर होगा। सिर्फ अपना रास्ता आसान बनाने के लिए तुम हमें क्यों रोक रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा है ये? तुम चाहते हो कि उसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। दरअसल तुम इस बात से डरते हो कि दुश्मन बर्बाद कर देगा। इंसानों की और उनके दीन की इज्जत मेरे लिए अहम है।
मैंने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, पर आज तक मैं कभी अपने दुश्मन से नहीं डरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये क्या हो रहा है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। देते रहो ना। रुक क्यों गए? मैंने कहा अजान मुकम्मल करो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तुम मस्जिद के दरवाजे पर तो ताला लगा सकते हो, पर किसी इंसान के यकीन पर काबू नहीं पा सकते। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हो रहा है यहाँ? कल मस्जिद को ताला लगा दिया गया। तुम लोग जहाँ खड़े क्या देख रहे हो? सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाएं, जल्दी। ये सब कुछ तुम देख रहे हो ना? ऐसा मत कीजिए सर। तो क्या छोड़ दूं इसे ताकि फिर ये सब कुछ करे? वैसे तुम क्यों इसे बचा रहे हो? उसे नहीं बचा रहा, बल्कि आपको अल्लाह के अजाब से बचा रहा हूं। आप उसे नमाज पढ़ने से बिल्कुल नहीं रोक सकते। ऐसा करने से वो बागी हो जाएगा और उसके साथ बाकी लोग भी हो जाएंगे। और अगर ये सब कुछ होता रहा तो आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। सच है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। शाबाश। नमाज पढ़ ले तो मेरे रूम में ले आना इसको। मैं लेकर आऊं? और कौन ले आएगा? जाहिर है तुम ही लाओगे। यस सर, मैं समझ गया। हमें जिम्मेदार ठहरा रही हो, मगर मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। और मेरे साथ जो किया उसके लिए भी माफ कर दिया तुम्हें। मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। मैंने आपसे पहले भी कहा, लेकिन आपने यकीन नहीं किया। अच्छा छोड़ो, हम इस बारे में बात नहीं करते। देखो बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने ही तुम्हें कुर्बान किया है। तुम्हें गलत बताया गया है। किसी भी फैमिली में माँ की बहुत अहमियत होती है। और तुम्हारी माँ, उसे देखती हूं तो वो
जेल में बंद है। मैं अपनी माँ को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या राना मैडम गलत कह रही हैं? सब कुछ सामने तो है, टीवी पर, अखबारों में हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है और तुम अपने बाप को भी अच्छी तरह जानती हो। भले जैसे भी हो, वो मेरे माँ बाप हैं। ये बात तुम कह तो रही हो, लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम हमसे बेहतर जानती हो। ये सब तुम्हारी फैमिली का किया धरा है। हाँ, अगर तुम चाहो तो इस सब से निकल सकती हो। कैसे? क्या स्कार्फ खोलकर? हाँ, ये भी है, लेकिन इसके साथ तुम्हें अपनी सोच को भी बदलना होगा। अपनी जिंदगी को अलग अंदाज और दूसरे तरीके से देखना होगा तुम्हें। जिस दिन मैं दुनिया को दूसरी नजर से देखूंगी, मेरा इख्तिताम हो जाएगा। खत्म तो पहले ही हो चुका सब। अभी तक उन लोगों ने तुम्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया। इस फाइल पर साइन किए बिना कोई भी एग्जाम में नहीं बैठ सकता। बाहर गार्डन में ही बैठी रहना, जब दिल चाहे आ जाना और जब दिल करे चली जाना। हम तुम्हें कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह रहे, बस यही कह रहे हैं कि तुम नॉर्मल कपड़े पहनो। देखो, तुम्हें शायद ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंसान जब भी चाहे खुद को बदल सकता है। ठीक कहा, इंसान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर वो खुद चाहे। पर मैं नहीं चाहती। रुक जाओ, इसका नतीजा जानती हो? क्या मैं जा सकती हूँ? तुम सब रिकॉर्ड कर रहे हो ना? जी हाँ मैडम। अब तुम जा सकती हो। आप लोग जो ये कर रहे हैं उसे भी कोई रिकॉर्ड कर रहा है, मालूम है? आपने ऐसा क्यों किया सर? क्या मतलब? नमाज पढ़ना जुर्म है क्या? अब कौन है उस कमरे में मालूम नहीं। वो ये सब बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, वो अपना स्कार्फ खोलेगी या नहीं, कुछ मालूम नहीं। इसे कानून की खिलाफ वर्जी कहते हैं। अगर अभी खामोश हो गए तो मालूम नहीं आगे क्या क्या होगा।